गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? चलिए बच्चों, आज हिंदी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निबंध। व्याकरण के अंतर्गत आज निबंध हम पढ़ेंगे। निबंध लेखन, आपने निबंध तो लिखे ही है, पर हम कहते हैं कि जब निबंध लिखते हैं बच्चों तो कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है। और इससे पहले निबंध के बारे में बता दूं तो निबंध जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि वर्णनात्मक, वर्णन करता हुआ। दूसरा है विवरणात्मक, विवरण करता हुआ। और तीसरा होता है विचारात्मक। पहले प्रकार में वर्णनात्मक, तो ये जो निबंध होते हैं ना बच्चों, उसमें किसी स्थान के बारे में, कोई दृश्य आपने देखा हो उसके बारे में, व्यक्ति के बारे में, कोई प्राणी के बारे में, उस कोई वस्तु के बारे में, उस आधार पर यह निबंध लिखे जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए, जैसे हम कहते हैं कि किसी प्राणी के ऊपर लिखे या किसी पक्षी के ऊपर लिखे, तो चलिए मान लीजिए मोर के ऊपर आप लिखते हो तो उसके बारे में क्या क्या याद करते हो कि मोर कैसा होता है, वह राष्ट्रीय पक्षी है, कहाँ रहता है, क्या खाता है ना? पूरा वर्णन आप उसके बारे में करते हो। फिर किसी मनुष्य के बारे में, मान लो महात्मा गांधी जी के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, उस कैरेक्टर पर, उस व्यक्ति का पूरा वर्णन आप करते हो। तो ये वर्णनात्मक निबंध होते हैं। फिर होता है दूसरा प्रकार विवरणात्मक। इस निबंध में जैसे आप किसी यात्रा पर गए हो, है ना, कोई मेला देखने गए हो, या किसी संस्मरण के बारे में आप, संस्मरण मतलब किसी की याद में लिखा हुआ, मतलब किसी की याद में आप लिखते हो, ये इसका पूरा विवरण होता है। और फिर जैसे कि इसके उदाहरण के जीवन चरित्र, किसी महान व्यक्ति का जीवन चरित्र, यात्रा का वर्णन, है ना बच्चों, यह इस निबंध के अंतर्गत इस प्रकार के निबंध में होते हैं। तीसरा जो प्रकार है विचारात्मक, यह सिर्फ आपकी कल्पना शक्ति पर आधारित होता है। इसमें कोई हकीकत वाली घटना का वर्णन नहीं होता, पर आप अपनी कल्पना शक्ति से, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो, है ना, यदि मैं सैनिक होता तो, यस, तो इसमें आप अपनी कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति के आधार पर उसे आप लिखते हो, हुआ ना बच्चों? तो चलिए, अब निबंध के भी 4 अंग होते हैं। सबसे पहला तो क्या होता है, उसका शीर्षक। शीर्षक बहुत ही रोचक होना चाहिए, है ना? शीर्षक अच्छा होगा तो आपको अच्छा लगेगा उसके बारे में लिखना और सोच समझकर उसके बारे में पूरा लिखना। तो शीर्षक बहुत ही रोचक होना चाहिए। फिर दूसरा है प्रस्तावना। प्रस्तावना कहते हैं कि जब आप लिखते हो तो उसमें उसकी शुरुआत अगर किसी श्लोक के साथ, किसी उदाहरण के साथ, मुहावरे के साथ अगर करते हो तो बहुत ही आकर्षित होता है। और फिर धीरे धीरे आप उसे आगे लेकर जाते हो निबंध को। फिर तीसरा है कि विषय विस्तार। जो विषय आपको दिया है उसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करते हो, है ना? और अंत में होता है उपसंहार। उपसंहार में कहते हैं कि यह निबंध के अंत में लिखा जाता है और साथ ही साथ एक संदेश भी मिलता है। और कहते हैं कि अगर अंत में आप स्लोगन लिखते हो ना बच्चों, कि कोई अच्छी सी उक्ति लिखते हो तो बहुत ही रोचक, पूरा निबंध आपका बहुत ही परिपूर्ण रूप से अच्छा होता है। चलिए बच्चों, ये शुरुआत हुई। अब निबंध लिखते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कौन सी जरूरी बातें हैं जो निबंध लिखते समय काम आनी चाहिए? सबसे पहले तो हम आपको कहते हैं कि चलो भाई 2 फिंगर स्पेस छोड़ दो और फिर शुरुआत करो, है ना? तो यह होती है, मतलब एक ढांचा किस तरह से निबंध का होता है, पैराग्राफ के रूप में लिखते हैं हम। तो जैसे निबंध लिखते समय एक तो भाषा जो होती है ना, वह सरल होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए,
बहुत ही हाई फाई शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए कि कोई समझ न सके। शब्द बहुत ही सरल होने चाहिए, है ना। फिर होता है कि व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर हमें अवतरण चिन्ह लगाने हैं, कहाँ पर हमें अल्प विराम लगाना है, वह बहुत ज़रूरी होता है ना। तो विराम चिन्हों का उपयोग योग्य रूप से होना चाहिए। फिर जो घटना होते हैं ना, घटना क्रमबद्ध होनी चाहिए, एक के बाद आप कर सकते हो। जैसे कि वर्णन कुछ आप कर रहे हो तो शुरू से लेकर अंत तक आप उसे अच्छे से, शुरू का भाग, मध्य का भाग और अंत का भाग, वह क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। तो इसी तरह से जो निबंध होता है वह जोड़ते हैं, है ना, किसी वस्तु, जैसे कि हमने बताया कि वस्तु, व्यक्ति, किसी के भी बारे में अगर आप लिखते हो उसे व्यवस्थित, सुव्यवस्थित रूप से उसे जोड़ना। तो बच्चों समझ में आ गया। एक निबंध में आपको लिखवाऊंगी, एक निबंध आपको खुद से व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। तो चलिए बच्चों, आप समझ गए होंगे। तो निबंध के बारे में हम लिखने की शुरुआत करते हैं।